आप मुझे एक बात बताइए, हिमाचल के कृषि मंत्री का लड़का नशेड़ी है क्या? क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ऐसा ही कह रहे हैं। कोई मसला नहीं है, नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट कभी दे दे तो उसमें क्या मसला है? उनकी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। और अब इसी तरह के आरोप मुख्यमंत्री सुक्खू पर भी लग रहे हैं, जैसे कि वो टैग लगा लेते हैं। हमने तो आपको विधानसभा के अंदर बैठे हुए खैनी मसलते हुए, मुंह में डालते हुए देखा है। विधानसभा के अंदर आपके साथ भी 1-2 बार हमने पैग लगाए, हम सिगरेट भी पीते थे। अब साफ कहूं तो पूर्व विधायक, पूर्व सीपीएस और हिमाचल कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष नीरज भारती और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच इन दिनों बहुत ही तगड़ी बीफ चल रही है। पहले आरोप मुख्यमंत्री पर लगे कि अटैचियों में पैसा दिल्ली पहुंचाया जाता है, ठेकेदार घूस देकर पेमेंट पाते हैं, फाइलें सीएम के इशारे पर पास होती हैं, वगैरह वगैरह। मगर अब जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप बेहद ही पर्सनल है, जैसे कि विधानसभा में बैठकर खैनी खाना, साथ में बैठकर सिगरेट फूंकना, पैग लगाना। अब आप देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री की बात सही है और नीरज भारती सच में नशेड़ी है, तो अब सवाल ये उठता है कि हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता, 2 बार के विधायक, पूर्व सीपीएस और एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री के बेटे को आखिर पार्टी और सरकार ने इतने सालों तक कैसे झेला? क्योंकि अगर सरकार नशा मुक्ति का अभियान चला रही है और मंत्री का बेटा नशेड़ी है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या ही हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर नीरज भारती की बातों में सच्चाई है, तो फिर सवाल मुख्यमंत्री पर भी उतने ही गंभीर खड़े होते हैं, क्योंकि हिमाचल विधानसभा में बैठकर पत्ता छाप खैनी रगड़ते हुए खाना भी अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर आरोप है। और सच कहूं, इस पूरे विवाद में मैं नीरज भारती की सिर्फ एक बात से सहमत हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सरकारी नौकरियों में भर्ती होने वाले युवाओं का डोप टेस्ट हो सकता है, जब पुलिस भर्ती में डोप टेस्ट हो सकता है, जब खिलाड़ियों का डोप टेस्ट हो सकता है, तो फिर नेताओं का क्यों नहीं? आखिर विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री कोई साधारण पद तो है नहीं। ये वो लोग होते हैं जिनके हाथ में पूरे प्रदेश की नीतियां होती हैं। फिर जनता को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों को वो चुनकर विधानसभा भेज रही है वो पूरी तरह फिट है या नहीं? क्योंकि अभी तो हाल ये है कि एक नेता दूसरे को नशेड़ी कह रहा है, दूसरा नेता पहले को खैनी और शराब से जोड़ रहा है, और जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। इसलिए मैं कहती हूं कि डोप टेस्ट तो करवा ही लिया जाना चाहिए।